इस प्रक्रिया में 108 एक महत्वपूर्ण संख्या है। सूर्य और धरती की दूरी सूर्य के डायमीटर के 108 गुना है। चांद और धरती की दूरी चांद के डायमीटर के 108 गुना है। महादेव ने 112 अलग अलग तरीके सिखाए आत्मज्ञान प्राप्त करने के। एक दिन वो सप्तऋषियों को बता रहे थे कि इंसानी मशीन काम कैसे करती है। पार्वती उनको सुन रही थी। वो बोली, सिर्फ 112 ही क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते? शिव ने उन्हें नकारते हुए कहा कि नहीं, सिर्फ 112 ही होते हैं। इससे वो चिढ़ गई कि शिव ने सबके सामने उनका अपमान किया और बोली कि शायद आप नहीं जानते, और यह बोलकर चली गई कि मैं और तरीके खोजूंगी। और कई सालों की तपस्या के बाद जब वह लौटी तो भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे और वह उनके बगल आके बैठ गई, पर एक सीढ़ी नीचे। इससे वह यह दिखाना चाहती थी कि वह हार गई। फिर भगवान शिव ने बताया कि अगर आप 108 चक्रों पर काम करते हैं तो बाकी के 4 खुद सक्रिय हो जाएंगे और 2 जो शरीर से बाहर हैं वह भी जागृत हो जाएंगे। क्या आपको पता है यही 108 एक महत्वपूर्ण संख्या है सूर्यमंडल की रचना में। सूर्य और धरती की दूरी सूर्य के डायमीटर के 108 गुना है। चांद और धरती की दूरी चांद के डायमीटर के 108 गुना है। और कई रूपों में 108 सूर्यमंडल की रचना का रेशियो है। अगर इंसानी शरीर में कोई विकास या बदलाव होना है तो पूरे सौरमंडल को बदलना पड़ेगा। अगर आप 21 चक्र जागृत हैं तो आप एक पूरे इंसान होते हैं। आप में कोई कमी नहीं होती और बाकी के चक्र जागृत होने पर तो आप रहस्यमयी हो जाते हैं और चीजें आपके हिसाब से हो रही होती हैं। इन चक्रों में 7 सबसे जरूरी होते हैं जो हैं मूलधारा। अगर आपकी एनर्जीज मूलधारा पर हावी हैं तो खाना और सोना आपको काफी पसंद होगा, पर अगर आप इस पर काबू कर लेते हैं तो आप इन चीजों से मुक्त भी हो सकते हैं। स्वादिष्ट खाना। अगर आपकी ऊर्जा यहाँ सक्रिय है तो आप एक आनंदमय इंसान होंगे। आपके जीवन में मनोरंजन की प्रधानता होगी। आप इस दुनिया को जानना चाहेंगे और जीवन को और अच्छे से जीना चाहेंगे। मणिपुर का जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप कुछ काम करने की अलग ही धुन होती है। आप इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करते हैं जैसा कि एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन। अनता, यहाँ आप एक क्रिएटिव इंसान होते हैं। आप एक महान चित्रकार, कहानीकार, कलाकार बन सकते हैं। आप एक रचनात्मक इंसान होते हैं। यहाँ आप अलग अलग दुनिया भी सुन सकते हैं। विशुद्धि, यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास हो तो आप खुद में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ तक आप अपने भूख प्यास को भी रोक सकते हैं। आज्ञा चक्र, यहाँ आप चीजों को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है। आप किसी भी चीज में भेद नहीं करते। इसी को आपकी तीसरी आंख खुलना भी कहते हैं। आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो वो आपको परेशान नहीं कर सकती। सहस्त्र, यह आखिरी चक्र होता है और यह शरीर से बाहर होता है। काफी लोग इस चक्र को जागृत नहीं कर पाते। यहाँ आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं और आप मोक्ष की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यह थे 114 में से वह 7 चक्र जिनसे एक मनुष्य सर्वज्ञानी बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। धन्यवाद।